का टॉपिक है आईएएस, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आप आईएएस ऑफिसर कैसे बनेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेंगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आपकी तमन्ना है कि आप जिंदगी के सबसे टॉप मोस्ट मुकाम पर पहुंचे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो भी एक साथ। आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं आएगी, व्यू बनाने से लेके सक्सेस तक। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला रहे हैं। आप जब हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिफोर प्रोसीडिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हमारा डिस्कशन का मुख्य बिंदु जो रहेगा, जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, भारत में एक आईएएस अधिकारी कैसे बने। दूसरा, बनने के लिए नीड एजुकेशन, उसके लिए क्या एजुकेशन की क्या आवश्यकता है। तीसरा, व्हाट परसेंटेज रिक्वायर्ड, आपको कितना परसेंटेज चाहिए, कितनी एग्जाम देने के लिए क्या, कितनी आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट, एज एंड अदर क्राइटेरिया क्या है, उसमें आपके क्या एज होंगे, क्या अनदर क्राइटेरिया होंगे। नेक्स्ट, एग्जाम की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कैसे आप एग्जाम का कैलेंडर लेंगे, कैसे शेड्यूल लेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट, अटेम्प्ट एग्जाम, आप आईएएस मतलब यूपीएससी की एग्जाम में आप कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, इसकी पूरी जानकारी देंगे हम। व्हाट इज द कट ऑफ मार्क्स, है ना, इस एग्जाम के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या रहता है, क्योंकि ये जानकारी के बाद आप आसानी से अपना तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम स्टेप्स, एग्जाम्स का क्या क्या स्टेप्स होता है, कितने चरण में एग्जाम पूरी होती है, उसके सिलेबस क्या है। इंटरव्यू टेक्निक, हम आपको गाइड करेंगे कि आप साक्षात्कार कैसे देंगे, क्योंकि जनरली एग्जाम्स तो निकाल लेते हैं, आप रट के भी किसी भी टाइप से आप निकाल लेंगे, लेकिन इंटरव्यू टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट इंटरव्यू टेक्निक्स यू कांट सक्सेस। ओके, एंड नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, आप अपनी मेन एग्जाम्स यूपीएससी की आप कैसे तैयारी करेंगे। ओके, एक्चुअली जब हम आईएएस की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, तो इसमें लगभग इसमें जो है 24 टाइप्स के जॉब्स होते हैं। 24 टाइप्स के, कितने टाइप्स के, है ना, तो वो सारे हम लोग देखेंगे। ओके, अब हम लोग सभी का एक एक करके हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर यू नीड टू क्वालिफाई द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी एवरी ईयर्स। ये हर साल यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। The exam is conducted to recruit civil servants for 25 services, है ना। इसमें जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 25 सर्विसेज के लिए वो चयन करते हैं। इसमें मेन जो होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये हमारे मेन होता है ऑल इंडिया लेवल पे। नेक्स्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल एज अदर एलाइड सर्विसेज। यूपीएससी release the notification invitations inviting the application around जनवरी to फरवरी, जनवरी और फरवरी के बीच में हर साल वो
नोटिफिकेशन देते हैं। एंड द फर्स्ट फेज और द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज यूजुअली हेल्ड अराउंड द एंड ऑफ मई और बिगिनिंग ऑफ जून। मई या जून में आपका फर्स्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो एग्जाम होंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होंगे वो कंडक्ट करेंगे। ओके, तो आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको हर साल यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा सर्विस उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस केंद्र सरकार की सेवाओं के साथ साथ अन्य संबंध सेवाओं लगभग 25 सेवाओं के लिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड्स। व्हाट परसेंटेज रिक्वायर्ड, सबसे पहले यही आता है कि हमें कितनी परसेंटेज चाहिए और क्या क्राइटेरिया है। तो हमें तो ये तो पता होनी चाहिए हम कब बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट पोजेज ए डिग्री फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डीम्ड एज यूनिवर्सिटी और पोजेज एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस, है ना। आपको इसमें डिग्री कोर्स होनी चाहिए आपका कंप्लीट, या आप उसके फाइनल सेमेस्टर में होनी चाहिए। तो उम्मीदवार के पास क्या होनी चाहिए, भारतीय विश्वविद्यालय के रूप या विश्वविद्यालय के रूप में समझे जाने वाले शैक्षणिक संस्थान से डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। एक्चुअली ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाइयों के लिए है, इसलिए हम हिंदी में भी बोल रहे हैं और इंग्लिश में भी बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ इस वीडियो को देख सकें और उससे लाभ ले सकें। डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष के छात्र भी, लास्ट सेमेस्टर के छात्र भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है, इसमें आयु वर्ग क्या रहेंगे, एज कितनी होगी। एज जो होता है वो होता है द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडिंग द एज ऑफ 21 years and must not have attended the age of 32 years for general students। और वो कब का है, 1 अगस्त को। आपका डेट ऑफ बर्थ 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ओबीसी के लिए इसमें एज में कुछ एग्जम्प्ट है, वो है ओबीसी के स्टूडेंट्स 35 ईयर्स तक अटेंड कर सकते हैं, एससी एसटी के 37 ईयर्स तक। और कोई डिफेंस सर्विस में है या कोई डिसेबल है तो वो 40 ईयर्स तक के एज तक इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इट्स क्लियर, आई थिंक एज इज क्लियर। इसमें जो अनदर जो क्राइटेरिया है वो आता है कि इसको आईएएस इसको जो भरने के लिए कौन पर्सन्स एलिजिबल है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर एन आईएएस एंड आईपीएस द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आईएएस एंड आईपीएस के लिए सिटीजन ऑफ इंडियन होनी चाहिए, दूसरे देश के नागरिक इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि इसमें जो है 25 अनदर टाइप्स के जो है यूपीएससी के एग्जाम वो लेते हैं, तो दूसरे एग्जाम में वो जा सकते हैं। कौन कौन जा सकते हैं, ए सिटीजन ऑफ इंडियन, वो तो जा ही सकते हैं। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल से जो माइग्रेंट होके आए हैं, भूटान से जो आए हैं, तिब्बत से जो आए हैं, है ना, बिफोर तिब्बत से जो 1962 से पहले आए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो माइग्रेशन है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, मतलब दूसरे देश से जो माइग्रेंट होके आए हुए हैं वो दूसरे सर्विस में जा सकते हैं, आईएएस आईपीएस के अलावा। अब इसमें आता है कि हम कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, एग्जाम को कितनी बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारा एज 22 से लेके
हम लोग जो दे सकते हैं वो 32 हमारी एज है, तो हम लोग कितनी बार अटेम्प्ट करेंगे? तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स दे कैन अटेम्प्ट 6 टाइम्स। अब अटेम्प्ट का मतलब मैं बता देता हूं। अटेम्प्ट का मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से नहीं है कि आपने यूपीएससी की फॉर्म भर दिया तो उसको अटेम्प्ट की कैटेगरी में माना गया। अटेम्प्ट का मतलब होता है आप कम से कम जो फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं उसको आपने दिया तो उसे नंबर 1 मानेंगे, दूसरे बार देंगे तो दूसरे नंबर 2 मानेंगे। तो इसी टाइप से देन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट 6 टाइम्स, ओबीसी कैन अटेम्प्ट 9 टाइम्स, एससी एसटी कैन अटेम्प्ट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स टिल 37 years of age। वो 37 years तक के एज में वो कितने भी टाइम्स वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, उसी को हिंदी में दिया गया है। उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 6 टाइम्स, ओबीसी 9 टाइम्स, एससी एसटी 37 तक की एज तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्स के स्टेप्स। एग्जाम के स्टेप्स क्या होंगे? यूपीएससी कंडक्टेड द सिविल सर्विस एग्जाम इन 3 phases। वो 3 फेज में एग्जाम लेते हैं, 3 चरणों में आयोजित करता है। फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, सेकेंड सिविल सर्विस मेंस एग्जाम जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं, मेंस एग्जाम बोलते हैं, एंड फाइनल पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू जिसे हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो 3 फेसेस हैं, जैसे हमने अभी तक बताया कि ये सारे फेस की जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं, पूरा आप कैलेंडर कहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए यूपीएससी एग्जाम का कैलेंडर लिस्ट होता है जो कि होता है http://www.upsc.government.gov.in। अब मैं इसे खोल के एक बार दिखा देता हूं, है ना। तो इसको जो है एक बार मैं यहां दिखा देता हूं। ये देखिए हमने जो है इस साइट्स को खोला, इसको मैं इधर कर देता हूं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट्स हैं, इसमें आप बहुत कुछ देख सकते हैं। देखिए ये एनुअल कैलेंडर्स हैं, ये हमेशा अपडेट होता है, हर साल इसमें कैलेंडर मिल जाएंगे। आप इसे जब क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ के फॉर्मेट में है, आपको आप डाउनलोड करके पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। इसमें एग्जाम्स के जो है एक्टिव एग्जाम्स कौन कौन से हैं अभी, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स, जो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। मॉडल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस साइट से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की साइट से आप आसानी से ओपन कीजिए अपने ब्राउज़र से और पूरी जानकारी लीजिए। ओके, अगेन हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अब आता है व्हाट इज द कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, क्योंकि इसके बिना हम तैयारी कैसे करेंगे, है ना, हमें कुछ तो पता होनी चाहिए। तो कट ऑफ मार्क्स जो होता है, जो हमारा लास्ट ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो रिजल्ट थे उसके अनुसार से अकॉर्डिंग टू दैट कट ऑफ मार्क्स जनरल जो कैंडिडेट था वो प्रीम एग्जाम्स के लिए 116.66 था, 116.66, और फाइनल एग्जाम में उसे मिनिमम 785 मार्क्स लाना हुआ था। ये उसका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स था। ओबीसी के लिए 110 था, 110 प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, और एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 99.34 था, एसटी के लिए 66 था। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए हैं, और फाइनल एग्जाम्स के लिए जनरल के लिए 785 था, ओबीसी के लिए 745 था, एससी के लिए 739 था, एंड एसटी के लिए 730 था, है ना। तो इस टाइप से आपके मार्क्स था। हम आपको ये जो यानी जो मार्क्स लाया गया वो कितने में लाया था वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, है ना। अब हम
एक छोटा सा इसी एग्जाम्स का एक छोटा सा एनालिसिस बता देते हैं कि कैंडिडेट एनालिसिस। एग्जाम में जो अप्लाइड कैंडिडेट थे वो था 11.37 लाख। इतने पर्सन्स ने एग्जाम को अप्लाई किया था, एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। एंड कंडक्टेड प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है उसे कंडक्ट किया था 5 लाख में। जो प्राइमरी एग्जाम्स होते हैं 5 लाख में जो है कंडक्ट किया था। उसमें से जो क्वालिफाइड किए थे वो किए फाइनल एग्जाम्स के लिए 15,445 पर्सन्स ने, और इंटरव्यू में जो गए वो गए 2,955 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू कंडक्ट किया। एंड सेलेक्ट कितने हुए? 1099 पर्सन सेलेक्ट होके IAS ऑफिसर बने। IAS ऑफिसर के अलग अलग कैटेगरी में रैंक के अनुसार से, ये तो रैंक के अनुसार से उसको पोस्ट डिनोट किया जाता है, तो पोस्ट के अनुसार से 1099 पर्सन ज्वाइन किए। तो सक्सेस रेट जो है अबाउट 0.217% है। ओके, लेकिन यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए, आपको ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए आप चिंता ना करें, आप सफल अवश्य होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स हैं उसके सिलेबस क्या क्या होते हैं, है ना। एक्चुअली प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होते हैं उसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, है ना। पेपर 1 में जो 100 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस। पेपर 1 में क्या क्या आता है? क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, लाइक दिस, है ना। टोटल मार्क्स रहते हैं 200 के, 2 घंटे का सब्जेक्ट होता है। एंड दिस स्कोर विल बी कंसीडर फॉर कट ऑफ। ये जो मार्क्स होता है पेपर 1 का, ये कट ऑफ मार्क्स के लिए कंसीडर किया जाता है। दूसरे जो पेपर्स होते हैं वो उसे CSAT बोला जाता है ना। ये जो है, ये जो CSATs हैं, इसमें क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक्स लाइक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग्स, रीडिंग कंप्रीहेंशन, लाइक दिस, ये भी 200 मार्क्स के रहते हैं। इस पेपर को हम लोग CSAT भी बोलते हैं। तो CSAT में ये एक क्वालिफाइंग काइंड ऑफ पेपर्स होता है। इसमें आपको मिनिमम जो है 33% मार्क्स लाना आवश्यक है, अन्यथा आपके पेपर्स क्वालिफाइड में नहीं जाएंगे। ओके, तो द रैंक विल बी डिपेंड्स ऑन पेपर 1। पेपर 1 पर आपके रैंक डिपेंड्स करेंगे कि आपका कौन सा रैंक आया ऑल ओवर इंडिया में। इन पेपर 2 हैव गेट्स ओनली 33% मार्क्स, उसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स ही लाना है। अब हम लोग बात करते हैं मेंस एग्जाम्स के लिए। जो मेन पेपर ये हैं, अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम्स अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, आपको नेक्स्ट एग्जाम्स देने होते हैं। इसमें टोटल जो है क्वालिफाइंग पेपर्स 2 होते हैं। ऐसे कुल मिला के इसमें आपको 9 पेपर्स देना होता है। तो क्वालिफाइंग पेपर्स जो होते हैं वो होता है पेपर 1, पेपर A, पेपर B, ये 2 होते हैं। इसमें जो होता है आपको पेपर 1 में 1 ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द वन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। आपको हिंदुस्तान के कोई भी एक लैंग्वेज को चुनना होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। उसके 300 मार्क्स होते हैं। पेपर B में इंग्लिश होते हैं जो कि 300 मार्क्स का ये भी होता है। ओके, बोथ
of the above are qualifying papers in which you need to get at least 33% marks in each. आपको दोनों में कम से कम 33% मार्क्स चाहिए. ओके लेकिन ये आपके रैंकिंग ये इस पे डिपेंड्स नहीं करेगा. रैंकिंग किस पे करेगा? नेक्स्ट पेपर के. तो वो कौन सा पेपर है? वो है यूपीएससी मेंस पेपर अंडर विच रैंकिंग इज मेट. ये है पहला जैसे है एसे राइटिंग. एसे राइटिंग आपको रहेंगे वो 250 मार्क्स के हैं. किसी भी पॉइंट्स पे आपको ऐसे आप बचपन से लिखते हैं, इसमें भी आपको एक ऐसे लिखने देंगे, है ना. तो आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे. नेक्स्ट है जनरल स्टडी. जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4 एंड 2 ऑप्शनल होता है. ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2. ये ऑप्शनल आप कहां से चुन सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसे डालूंगा. वहां से आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शनल पेपर्स होता है. उसमें से एक आप चुन सकते हैं. तो टोटल जो एग्जाम्स होते हैं वो होता है 17-15 मार्क्स के. टोटल मार्क्स 17-50 जो मेन एग्जाम्स में होते हैं, मेंस में होते हैं. ओके इसमें आप जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे आपकी रैंकिंग उतने ही टॉप में जाएंगे. ओके उसके बाद तो कितने मार्क्स हो गए? 17-50 मार्क्स. ओके एंड आफ्टर दिस एग्जाम्स इफ यू हैव क्वालिफाइड देन यू गो इन द इंटरव्यू राउंड. पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 275 मार्क्स. तो ये सारे मिला के आपके हो गए 2025 मार्क्स, है ना. अगर आपको कोई डाउट रहेंगे तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको श्योर रिप्लाई करूंगा. ओके अब हम लोग देखते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं मेंस पेपर कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर्स ऑफ डिटेल ऑफ विच आर मेंशन्ड इन द टेबल एबव, है ना. तो लेकिन आपको 7 पेपर के ही स्कोरिंग मार्क्स हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल रहेंगे. नेक्स्ट है इंटरव्यू टेक्निक एंड और पर्सनालिटी टेस्ट. अब हम आपको एक छोटा सा टेक्निक बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है ना, या कैसे हमें कंडक्ट करनी चाहिए. वे ऑफ टॉकिंग एंड सिटिंग्स. आप कैसे चल के आए इंटरव्यूअर रूम में और आप कितने कॉन्फिडेंस से आप अपने चेयर पर बैठ रहे हैं ये देखा जाता है. इस पर भी मार्क्स रहते हैं, है ना, कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं. नेक्स्ट होता है आपका ड्रेसिंग. आपके ड्रेसिंग कितने डिसेंट हैं. दैट मीन्स आपके रंग बिरंगे कपड़े में तो नहीं है ना, जींस और टी शर्ट में तो नहीं पहुंच गए हैं. आपको कभी भी जाना चाहिए एक फॉर्मल ड्रेस में, है ना. कभी भी आप व्हाइट शर्ट लीजिए, ब्लू पैंट लीजिए. व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू पैंट अच्छा लगता है. ब्लैक लीजिए. तो दिस इज ए गुड कॉम्बिनेशन. ओके नेक्स्ट होता है आई टू आई कॉन्टैक्ट. आई टू आई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? आई टू आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि आप वहां गए हैं, आप नर्वस तो नहीं है. अगर आप नर्वस रहेंगे तो फिर आप अपने डिपार्टमेंट्स को कैसे संभाल पाएंगे. नेक्स्ट होता है मोटो. मोटो का मतलब होता है कि आप आईएएस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोटो क्या है, आपका व्यू क्या है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. आप में सेवा भाव है, आप वहां पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, या कुछ और मोटो है. ये भी आपके इंटरव्यू टेक्निक में देखा जाएगा. नेक्स्ट होता है थिंकिंग ऑन इवेंट्स. जैसे आपको किसी सिचुएशन को वो दे देंगे, एक जो इंटरव्यूअर होंगे वो एक किसी सिचुएशन को देंगे.
सिचुएशन नहीं पॉसिबल, कम्युनल हो सकता है, आपका पॉलिटिकल हो सकता है, आपको देखना चाहेंगे कि उस पर आपका क्या व्यू है और आप उस टाइप के सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। ये ज्यूम कीजिए कि आप एक आईएएस अफसर बन गए हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, उस प्रॉब्लम्स को आप कैसे बहुत ही आसानी से निपटाएंगे, तो वो होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड्स, है ना, तत्काल निर्णय। मतलब आपको वहां पर कोई एडवाइस करने वाले नहीं मिलेंगे, आपको अपने माइंड्स का उपयोग करना है, तो वो आपका टेस्ट लेंगे कि आप कितने अच्छे माइंड्स का यूज कर सकते हैं। ओके, अब एक हमारी तरफ से एक गुरु मंत्र है ना कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स। आप इस एग्जाम्स को कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं, है ना। तो पहला टिप्स है वॉच द न्यूज ऑन डेली बेसिस एंड नोट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन योर डायरी। बहुत सारे पर्सन सोचता है जीके तो मैं कोई किसी जीके का बुक ले लूंगा और उसके बेस पे मैं रख लूंगा, तैयार कर लूंगा और जाके एग्जाम दे दूंगा, तो यही वो गलत कर जाते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि करंट अफेयर इज ए डे टू डे बेसिस, इट इज चेंजिंग। ओके, you need to update on the daily basis. Hence, I am advising you, see the newspapers, any national newspapers and any national news. Then, quickly absorb what kind of events is going on and note downs. Definitely, you can put up your right answers in the GK papers. Second, complete this study of NCERT book from 6th class. इसमें जो क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं वो बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप तक पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा बेटर है NCERT की बुक्स आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का सभी बुक को एक्सेस करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड, डिस्कस बिटवीन फ्रेंड्स एंड गेट ओपिनियन ऑन एन इवेंट्स। आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए और अपनी ओपिनियन दीजिए, उसकी ओपिनियन लीजिए और आप वहां देखिए आपकी ओपिनियन से कितने लोग मास कम्युनिकेशन पर्सन आपसे संतुष्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इफ you are satisfying a mass persons, then you are a good critics. Okay, next is hard work. Hard work is always key of a success. Hard work कभी भी सफलता का कुंजी होता है। Never try to find a shortcut method for success. कभी भी शॉर्टकट मेथड मत अपनाइए, है ना, इससे सफलता नहीं मिल सकती है। क्षणिक तो मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म से आपको सक्सेस नहीं मिल पाएंगे। एंड थिंक पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक सोच रखिए। यू ओनली नीड वन सीट। बहुत आदमी बोलता है अरे नहीं यूपीएससी एग्जाम बहुत टफ होते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको तो एक ही सीट चाहिए, टफ किस बात की। आपको तैयार करनी है उस अर्जुन की तरह जिसे तीरों की एक ही आंख दिखाई दे रहा था, तो आपको तो एक ही सीट दिखाई देनी चाहिए। अगर आपको एक सीट दिखाई देगी तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। ओके फ्रेंड्स, एनी डाउट? अगर कोई डाउट है आप कमेंट्स कीजिए, लिखिए, हम आपको रिप्लाई भी देंगे। ओके, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और अगर आप आईएएस बन गए तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस मेथड को फॉलो कीजिए।
और हो सके तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और लाइक और सब्सक्राइब करने का एक और भी रीजन है। वो रीजन क्या है? आपको ये भी पता चलेगा कि हम आपके लिए और क्या क्या वीडियो लाए हैं। जैसे मैंने आपके लिए लाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। आप डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। दूसरा हमने लाया हुआ है कि क्राइम, साइबर क्राइम, सेफ्टी एंड एक्शंस। साइबर क्राइम क्या होता है, उससे आप कैसे सेफ रह सकते हैं, और अगर क्राइम हो जाए तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट हमने लाया है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। सभी को की इच्छा रहता है स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट में पैसे लगाने का, तो लेकिन पैसे लगाने से पहले आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर पूरी नॉलेज लेना है तो इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी नॉलेज मिलेंगे। नेक्स्ट एक और लेटेस्ट वीडियो है SEO प्रैक्टिकल सेशन। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रैक्टिकल सेशन है कि आप सर्च इंजन SEO अपने साइट्स पे, अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट एक बच्चों के लिए है नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट, है ना। इसको देख के आप जान सकते हैं कि किस टाइप से नंबर्स होते हैं। और हम आपके लिए एक अपकमिंग वीडियो का हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि हम नया वीडियो आपके लिए क्या लाएंगे। अब जो हम एक लाने वाले हैं बहुत जल्दी, वो लाएंगे हम नीट से रिलेटेड, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आप एक मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर कैसे बनेंगे। ओके, तो हमारे साथ सारी जानकारी लेने के लिए, है ना, नॉलेज को शेयर करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुटे रहिए, है ना। हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू माय फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। मैं आशा करता हूँ आप IAS अफसर जरूर बनेंगे, क्योंकि मंजिल